पायल हमारी बात ध्यान से सुनो। क्रिश, हमें अचानक गाड़ी रोकनी होगी। पायल, पायल जैसा हम कह रहे हैं वैसा फॉलो करो। ऐसा करो, तुम क्लच दबा करके गियर शिफ्ट करो। क्लच दबाओ पायल। पायल क्लच दबाओ। पायल हमारी बात ध्यान से सुनो। पायल क्लच दबाओ। पायल, क्रिश हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो। पायल सामने डेड एंड है। पायल, पायल क्लच दबाओ। पायल, ये तो हमारी गलती है। पायल क्या कर रही है? ये तो हमारी गलती है क्रिश। हे अम्बे माँ, कृष्णा जी तो यहाँ भी नहीं दिख रहे और ना ही उनकी गाड़ी दिख रही है हमें। वो कहाँ होंगे? ये आवाज कैसी? कृष्णा जी उठिए, कृष्णा जी, कृष्णा जी, पल्लू। कृष्णा जी उठिए, कृष्णा जी, कृष्णा जी उठिए, कृष्णा जी। कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, दरवाजा खोलिए। पायल, पल्लू, पायल, पायल, पायल आंखें खोलो। पायल, पायल उठो। पायल, पायल आंखें खोलो। पायल, 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 पानी। पायल, पायल उठो। पायल, पायल, कृष्णा जी, पायल कुछ नहीं होगा तुम्हें। पायल, पायल, कृष्णा जी पानी लीजिए। पायल, पायल आंखें खोलो। पायल, पायल तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पायल, पल्लू, पायल आंखें खोलो। पायल, पायल, पायल हमें देखो। पायल, पायल तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पायल, पायल, थैंक गॉड पायल, थैंक गॉड पायल कि तुम ठीक हो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देते। पायल, कृष्णा जी, कृष्णा जी, पल्लू के सर से खून आ रहा है। पल्लू, बस बंद, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। पहले तुम हमें ये बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, पल्लू, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं? बोलो।
जासूसी करने आई थी या फिर कोई और बात है? पल्लू, हम कोई जासूसी करने नहीं आए थे और ना ही कोई बात ये थी। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है तुमने क्या किया है। तुम ही हमारी गाड़ी खराब करी थी ना? पायल, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने ही खराब करी ना हमारी गाड़ी की ब्रेक। हाँ, आराम से आराम से। कृष, तुम्हें याद है जब हम घर से निकले थे तो ये बिंदी हमारी कार की बोनट के पास टूल किट लेकर खड़ी थी? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? हेलो, ट्रस्ट मी कृष, हमने ना इसकी आंखों में देखा था, इधर चोरों की तरह नजरें छुपा रही थी। बस कर पल्लू। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे तेरी घटिया सोच पर। बिंदिया, आवाज नीचे करके बात करो। नहीं कृष्णा जी, आप इस पल्लू को नहीं जानते। इसने जो किया है ना, उसे सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खसक जाएगी। ये बहुत खतरनाक है। चुप हो रहो, खबरदार जो एक शब्द और मुंह से निकाला था और पायल के खिलाफ अगर और जहर निकाला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता दे रहे हैं तुम्हें। नहीं कृष्णा जी, हमारी बात। चुप। कौन खतरनाक है और कौन नहीं, इसका फैसला हम करेंगे, लेकिन यहां नहीं, घर जाने के बाद। सुन बेटा, पति पत्नी में तू मैं चलता रहता है, इसमें इतना क्या बुरा मानना। और क्या, अब विक्रम भी तो मुझे दिन भर ताने मारते रहते हैं। अब क्या मैं ससुराल छोड़ के मायके चली जाऊं? पर वैसे जाती तो नहीं हो तुम। हाँ हाँ, हम भी नहीं आते। अगर हमारा ससुराल आपके ससुराल जैसा होता ना, और हमारा पति आपके पति जैसा होता तो। और इतनी क्या पंचायती चल रही है? चुप रहे हैं क्या हम सबको? निधि, कृष्णा जी हमें छोड़िए। बाबू, बाबू, ये क्या बदतमीजी है? हमने तुम्हें औरतों की इज्जत करना सिखाया है, उनसे बदतमीजी करना नहीं। औरत चाहे जैसी भी हो। इज्जत, इज्जत और इसकी। अरे माँ, इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत डिजर्व करता हो, उसकी नहीं जो इज्जत के काबिल ही ना हो। अरे ये क्या कर रहा है? कृष्ण, तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? लो, अरे पकड़ो। हे भगवान, पता नहीं इस घर में कैसी ग्रह दशा चल रही है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मार दो हमें, खत्म कर दो हमें।
क्या बेवकूफी है बाबू? हम सही कह रहे हैं मम्मी, ये बिंदिया हमें और पायल को मारना चाहती है। What? ये बिंदिया बनी सुहागन से बिंदिया बनी हथियारन, ये कैसे हो गया? अरे क्या बके जा रहा है बेटा? वही जो सच है मम्मी। आज हम पायल के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। उसी वक्त हमने बिंदिया को अपनी कार के बोनट के पास खड़ा देखा, वो भी टूल्स किट के साथ। और इतना ही नहीं, वो ठीक उसी टाइम पे उसी लोकेशन पे पहुंच गई जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था। बाबू तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है, वरना इस बिंदिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं नहीं कृष्णा जी, ये करना तो दूर, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। भरोसा तो हमें नहीं हो रहा कि आज हम जिंदा हैं, वरना हमें तो लगा था कि आज हमारे और कृष्ण की जिंदगी का आखिरी दिन है। तुम इतनी गिरी हुई हो? अरे हमने तुम्हें इंसान समझा था, लेकिन तुम तो हैवान निकली। हमारे जिस बेटे के नाम का सिंदूर अपने मांग में भर के घूमती फिरती हो, आज उसी की जान की दुश्मन हो गई। हमारे बेटे ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो तुम उसकी जान लेने पे तुल गई। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं। चली जाओ यहां से, निकल जाओ। अब हमारे बाबू की जिंदगी पे तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। बाबू, इस बिंदिया इसको तो सजा मिलकर रहेगी माँ। किस बात की सजा कृष्णा जी? जो गलती हमने की नहीं है उसकी सजा? अरे आप ही बताइए ना, एक सुहागन अपने सुहाग को कैसे उजाड़ सकती है? और पल्लू तू इस हद तक गिर जाएगी तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी सच्चाई हम सबके सामने ना ला दे, इस डर की वजह से तूने कृष्णा जी की जिंदगी दांव पर लगा दी। तू तो कृष्णा जी से बहुत प्यार करती है ना? अच्छा, बना दी तुमने एक और कहानी। राइटर बन जाओ तुम। सही कह रहे हैं हम। और कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो जो हमें नहीं पता है? आखिर क्या कर दिया पायल ने ऐसा, बताओ हमें। वही किया है कृष्णा जी, जिसे जानकर आपकी आंखों की अंधविश्वास की पट्टी खुल जाएगी। और हम बताना तो पहले ही चाहते थे, पर निधि दीदी इतना परेशान थी, उन्हें देखकर हम चुप बैठ गए। पर अब नहीं, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और चक्की के जैसा बात को गोल गोल क्या घुमा रही हो? साफ साफ बोलो ना। अरे कहानी बुनने में टाइम भी तो लगता है ना मम्मी। बुनने दो इसको एक और कहानी बनाओ, लेकिन एक अच्छी कहानी बनाना। नहीं कृष्णा जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे। माँ जी, आज इत्तेफाक से हमारी मुलाकात रुद्र जी से हुई थी। वही रुद्र जी जिससे पायल की शादी होने वाली थी, और उन्होंने अपनी और पायल की शादी की सारी सच्चाई बताई हमें। ये ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। हमको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, शान शौकत चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक। कृष्ण के चारों ओर ऐसा जाल बुना है जिसमें फंस करना वो सबके सामने हमारी मांग तो भर ही देगा। वो फोन भी हमने खीर में नहीं डाला था और ना ही आपको मारने की कोशिश की। अरे जिस इंसान में हमारी जान बसती है, उसकी जान लेने की सोच भी कैसे सकते हैं? कृष्णा जी, हमरा विश्वास कीजिए, ये सब पल्लू ने किया है। ओ गॉड, कहीं ये लोग इस बिंदी पर भरोसा न कर ले, कुछ कर पाया। अरे तुमसे ज्यादा शर्म तो उस रुद्र में है। कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और वो हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया, और अपने फोन से तुम्हारी आवाज तक हटा दी उसने। बस बिंदी, और कितना झूठ बोलेगी तू? झूठ कौन बोल रहा है?
ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता पल्लू। चल ठीक है, मान लिया कि तुझे आज रुद्र मार्केट में मिला और उसने तुझे ऑडियो क्लिप दे दी। ये भी मान लिया कि हमने ना तेरा फोन जान के खीर में गिराया था। बस तू एक काम कर ले, रुद्र को बोल कि वो ऑडियो क्लिप वापस भेज दे। उसके पास तो होगी ना क्लिप, बोल ना, हम सब भी सुन लेंगे। बोल। ये ऑडियो आपको भेज दी है जो अभी आप सुने, और अपने फोन से भी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहे हैं। मंगाओ ऑडियो क्लिप। कृष्णा जी, वो तो रुद्र जी ने अपने फोन से हटा दिया। हटा दिया मतलब डिलीट कर दिया? हाँ कृष्णा जी, हटा दिया। और ये बात पल्लू बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए ऐसा कह रही है। अरे बस करो यार, जो मन में आया वही बकती जा रही हो। कोई तो लिमिट होगी तुम्हारी। कृष्णा जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपकी बात रुद्र जी से करवा सकते हैं, वो आपको सब सच बताएंगे। वाह, क्या आइडिया। जैसे रुद्र तो ना बहुत बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र है। तुझे तो पता है ना उसने हमें और इस फैमिली को कितना बड़ा धोखा दिया है, क्या भूल गई? फिर भी तूने उसकी बातों पे भरोसा कर लिया। कैसे करेंगे हम सब उसकी बात पे भरोसा? हाँ तुम्हें तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। क्या झूठी कहानी गढ़ दी, लेकिन मस्त कहानी बनाई है तुमने, हैं? मतलब सारे शरीफ तुम्हें ही मिलते हैं। बचपन में सुनी थी हमने कि सारी कहानी सच नहीं होती है, और आज आपने प्रूफ भी कर दिया है। बस भाई बस। अच्छा ये बताओ कि ये रुद्र कब से इतना महान हो गया कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें उसने ऑडियो क्लिप दे दी? इतना ही नहीं, उसके बाद उसने अपने फोन से डिलीट भी कर दिया, और डिलीट करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चला गया। हाँ कृष्णा जी। वाह भाई, सारे शरीफ तुम्हें ही मिलते हैं। और तुम तो अपने सुहाग की लड़ाई लड़ रही थी ना, तो कम से कम इस लड़ाई में तो अपने झूठ को हथियार नहीं बनाती। कृष्णा जी, हमारा यकीन कीजिए। अरे जो अपनी बहन की सगी नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? तुम ना बिंदिया, हमारे प्यार की तो बहुत दूर की बात है, हमारी हमदर्दी के लायक भी नहीं हो तुम। कृष्णा जी, एक बार अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या आपको सच में लगता है कि हम आपकी जान ले सकते हैं? माँ जी, क्या आपको लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया होगा? दीदी, आप तो हमें बहुत दिन से जानती है ना। भैया भाभी, कहा आप लोगों को भी लगता है कि हम सच में कहानी बना रहे? अरे जरा सोचिए ना, हम आपको चोट काहे पहुंचाएंगे? और वो हमारी छोटी बहन, जिसकी आंखों में से एक आंसू आता था ना, अरे जिसको दर्द में देख के हमें दर्द होता था। फिर आप तो हमारा सुहाग है, हमारा सच्चा प्यार है, हम आपको मारने के बारे में कैसे सोच सकते हैं कृष्णा जी? हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं कह रहे। ये जो भी किया है पायल नहीं किया है। देख बिंदी, तेरे इस नाटक से ना किसी का दिल नहीं पिघलने वाला। और एक बात, जब तू पापा जी जैसे सच्चे इंसान से झूठ बुलवा सकती है ना, तो तू कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और इनफैक्ट तेरा ये झूठ देखकर ना हमें यकीन हो गया, जो तूने कृष के नाम का सिंदूर लगाया ना अपनी मांग में, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, ताकि तू इस सिंदूर को हथियार बना के कृष की लाइफ से कभी दूर ना जा सके। सारे फसाद की जड़ ये सिंदूर है, पर आज हम ये सिंदूर मिटा कर रहेंगे।
हमारे सिंदूर को हाथ भी मत लगाना पल्लू। काश ये थप्पड़ हम तुम्हें बचपन में ही लगा दिए होते, शायद उसकी खून से तुम इतना गिरती नहीं। बिंदिया, ये मत भूलो बिंदिया कि थप्पड़ लगाना हमें भी आता है, लेकिन हमारे घर के संस्कारों में औरतों पर हाथ उठाना नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने का दूसरा रास्ता भी है हमारे पास। कृष्णा जी, हमारी बात तो सुनिए। कृष्णा जी, नहीं कृष्णा जी, कृष्णा जी एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए। पल्लू आपके लिए सही लड़की नहीं है कृष्णा जी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए कृष्णा जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए कृष्णा। बिंदिया, शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जीवन भर जेल में सड़ती रहोगी। चलो यहां से। कृष्णा जी, हमारी बात तो सुनिए कृष्णा जी। बिंदिया को कर दिया इस घर से विदा। ये सिंदूर सुहाग की निशानी होती है पल्लू। एक सुहागन अपने सुहाग और सुहाग की निशानी कभी किसी से नहीं बांटती पल्लू। अब ये सिंदूर तेरे किसी काम का नहीं है बिंदी।
हमारा टारगेट मम्मी जी को खुश करना नहीं है, बल्कि तुम्हें इस घर से भगाना है। वो पायल सभी को धोखा दे रही है, कृष्ण बाबू को भी। तो इसी सब ना हम अपने पैसे के लिए किए थे, लेकिन आपकी बहन को तो पैसे का लालच है। एक बात और विद्या जी, आप कृष्णा जी का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। नहीं, हम अपने कृष्णा जी को पायल के धोखे का शिकार होने नहीं दे सकते। कृष्णा जी दरवाजा खोलिए ना, कृष्णा जी। कृष्णा जी दरवाजा खोलिए, एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए कृष्णा जी। कृष्णा जी दरवाजा खोलिए ना, कृष्णा जी। कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए कृष्णा जी। कृष्णा जी, पल्लू आपके साथ बहुत बड़ी चाल चल रही है कृष्णा जी, एक बार तो दरवाजा खोलिए ना। ये बिंदी ऐसे नहीं मानेगी। एक बार तो दरवाजा खोलिए। कृष, चलो। कृष, ये बिंदी कुछ भी कर सकती है, पता नहीं उसको क्या भूत सवार हो गए। हमें ना बहुत डर लग रहा है कृष, बहुत ज्यादा डर लग रहा है हमें। जी सर, मैं अभी करता हूँ सर। कृष्णा जी, हमें माँ की कसम। छोटी भाभी जी, आप चले जाइए प्लीज। छोटे साहब बहुत गुस्से में हैं, प्लीज चले जाइए आप यहाँ से। नहीं भैया जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रही भाभी? बिंदी का ही भयानक रूप पहली बार देखा, हमें बहुत डर लग रहा है कृष्ण। डर के मारे हमारी जान सूख रही है कृष्ण, हमें बहुत डर लग रहा है। कृष्णा जी, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए कृष्णा जी, हमें समझने की कोशिश कीजिए। पल्लू आपके साथ बहुत बड़ी चाल चल रही है। पायल, क्यों डरना है? डरना क्यों है? हम है ना तुम्हारे साथ। तो अब डरना तुम्हें नहीं है, डरना तो उस बिंदिया को पड़ेगा। कृष्णा जी, कृष्णा जी, प्लीज भाभी आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, आप बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, भले ही हम आपको गलत लग रहे होंगे, हम आपको झूठे लग रहे होंगे, लेकिन कृष्णा जी ये मत भूलिए कि हम आपकी सुहागन है कृष्णा जी। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए कृष्णा जी, लेकिन एक बार। सुहागन सुहागन सुहागन, अरे बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। और तुम हमारी सुहागन नहीं हो। हमारी सुहागन वो है जिसका इस वक्त हमने हाथ थाम रखा है, बिंदिया। और तुम बहुत सुहागन होने का दावा करती रहती हो ना। तुम्हें इस सुहागन होने के बंधन से अभी इसी वक्त मुक्त कर देते हैं।
डिवोर्स पेपर है, साइन कर दो।